नमक दुनिया भर के खानों को जायका बख्शता है। कुदरत का अनमोल तोहफा हिमालयन पिंक सॉल्ट। पिंक रॉक सॉल्ट ये सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं नहीं पाया जाता। पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज से निकलने वाला दुनिया का बेहतरीन और नायाब गुलाबी नमक किस तरह नमक की कान से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्रोसेस के बाद टेबल सॉल्ट के तौर पर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सॉल्ट रेंज में। ये वही सॉल्ट रेंज है जहां से पूरी दुनिया को बेहतरीन किस्म का पिंक सॉल्ट निकाल कर फराहम किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ख्योड़ा की मॉन्यूमेंटल सॉल्ट माइन है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी इसको विजिट करने आते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ से लाखों टन बेहतरीन किस्म का वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉल्ट जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहा जाता है वो निकाला जाता है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मांग है क्योंकि इसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान की इन सॉल्ट रेंजेस से ये बेहतरीन किस्म का हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे मुख्तलिफ किस्म के टेबल सॉल्ट्स बनाए जाते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। ख्योड़ा की कान से नमक निकालने के लिए कानकुनों को रोजाना कई किलोमीटर पहाड़ की गहराई में उतरकर रिवायती अंदाज से नमक निकालना होता है। इस मौके पर पीएमडीसी हर कानकुन की सेहत और हिफाजत का भरपूर ख्याल रखते हुए साइंटिफिक बुनियादों पर माइनिंग करती है। नमक निकालने के लिए कानकुन रिवायती मैनुअल ड्रिल और मुख्तलिफ औजारों को इस्तेमाल करते हुए हाथों से नमक के बड़े बड़े ब्लॉक्स निकालते हैं और उन्हें ट्रॉलर पर लाद कर बाहर डिपो में भिजवा दिया जाता है। नमक के ब्लॉक्स को करीबी फैक्ट्रियों में फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले नमक की सेग्रीगेशन होती है। सुर्ख और गुलाबी पत्थरों को अलग किया जाता है। दुनिया भर में नायाब और कीमती हिमालयन पिंक सॉल्ट खास सुर्ख पत्थर से तैयार किया जाता है। पत्थरों को वॉश करने के बाद बड़े हथौड़े से छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्रशर मशीन में डाला जाता है। नमक मजीद छोटे टुकड़ों में क्रश होने के बाद एलिवेटर के जरिए रील मशीन में डाला जाता है, जो इसे मुख्तलिफ ग्रेन्स और पाउडर की शक्ल में पीस कर रील मशीन में लगी छाननियों से गुजारती है। इस अमल के बाद बैक वक्त पाउडर, सूजी दाना और 2 से 5 mm के ग्रेन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बोरियों या फिर पाउच और जार्स में पैक करके पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और हम इस वक्त ख्योड़ा सॉल्ट माइन के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मॉडल जो कि सॉल्ट ब्रिक से तैयार किए गए हैं। ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए इस तरह के और बहुत से मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और इस पूरे रोड को, ये जो एक पूरा यहाँ पर पैसेज है, इसको मॉल रोड का नाम इन्होंने दिया है। यहाँ पर तो तमाम तर टूरिस्ट आके इसको विजिट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस के अंदर ये खूबसूरत जो मॉडल्स हैं वो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे हैं ख्योड़ा सॉल्ट माइन के वर्किंग एरिया में, जहां सिर्फ पीएमडीसी के वर्कर्स जाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत से, कितनी नफासत से जो है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए मेरे साथ। वेरी फर्स्ट टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं ख्योड़ा सॉल्ट माइन का वर्किंग एरिया, जहां पर पीएमडीसी के वर्कर्स बहुत मेहनत से नमक जो है इस कान से निकालते हैं और फिर यही नमक जो है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाता है। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर तकरीबन 11 जो है
लेवल्स हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे तकरीबन जो है 11 मज़ीद टनल्स हैं जहाँ से ये नमक निकाला जाता है और ऊपर जो है तकरीबन 5 टनल्स हैं। आप लोगों ने आमतौर पर जो टूरिस्ट एरिया देखा जो हमने आपको शुरू में भी दिखाया, लेकिन यहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम बहुत डीप इसके अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द शदीद किस्म का अंधेरा है। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ से नमक निकाला जाता है। यहाँ बड़ी ही लिमिटेड सी लेबर जो है काम कर रही है। ज़्यादा आगे जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा ब्रीदिंग में मसला हो रहा है। बट ये लोग क्योंकि नॉर्मली ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये बहुत डीप भी जाते हैं। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो सिर्फ पाकिस्तान से निकाला जाता है और ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। ये अल्लाह ने, कुदरत ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। ये अब आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे और पीछे जो है एक वर्किंग टीम है जो अभी भी उसी ट्रेडिशनल अंदाज से जो है यहाँ से नमक निकाल रही है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ इनके जो असिस्टेंट माइनिंग मैनेजर हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का करम। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर बमरू जी फ्रॉम थरपाकर। अरे वाह 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 वाह, देखिए माशाल्लाह थरपाकर का एक नौजवान जो है यहाँ पर सर्व कर रहा है। और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ पर सॉल्ट कवर करते हैं। भमरू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताइए कब से आप इस माइनिंग के शोबे से मुंसलिक हैं? माइनिंग के शोबे से मैं मुंसलिक हूँ 4 साल से। मैंने थरकोल में भी करीबन 1.5 साल काम किया है। तो इधर PMDC में मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है। और इसी मायने में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं अभी भी मतलब वो छानी, हथौड़ा या इस तरह की चीज़ों से एक्सकवेशन कर रहे हैं, ये सॉल्ट निकाल रहे हैं। तो ये मतलब इसी ट्रेडिशनल अंदाज से यहाँ से? जी, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो सदियों पुराना आप कह लें। जो 1872 से माइनिंग, साइंटिफिक माइनिंग स्टार्ट हुई थी। उस दौर के ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमारे ये वर्कर्स हैं, ये जो माइनर हैं हमारे, इनके आबा अजदाद जो है ना इधर ही काम करते रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी माइन इनके हाथों से बनी हुई है और इसको हैंड ऑगर ड्रिल कहते हैं। जो मैनुअल सिस्टम। तो हम इसी पे क्यों चल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसका एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, दूसरा लो कॉस्ट है, ठीक है, तीसरा ये है कि हमारे पास जो मैन पावर है वो सीखी हुई है। ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि कंटामिनेशन नहीं होगी। जी, प्योर सॉल्ट जो है वो निकलेगा। जी, और वही फिर बाद में जो है एडिबल सॉल्ट की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। माइन से ये रॉक सॉल्ट फैक्ट्रियों में शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर खरोड़ा के अंदर इस तरह की दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर ये रॉक सॉल्ट जो है पहुँचाया जाता है। और ये फैक्ट्रियाँ इस रॉक सॉल्ट को टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करती हैं। कार में से जो चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट नहीं निकलता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत से मिनरल्स निकलते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है, सॉल्ट की मुख्तलिफ इकसाम को जो है अलग किया जाता है और फिर उनकी क्रशिंग शुरू की जाती है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इनको हैमर के ज़रिए तोड़ा जाता है और फिर इसको इस क्रशर मशीन में डाला जा रहा है। यहाँ से ये क्रश हो रहा है मुख्तलिफ पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्रशिंग के बाद यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट है जिसके जरिए ये सॉल्ट जिसके पीसेस हैं वो शिफ्ट होते हैं आगे रील के अंदर और वो रील उसको किस तरीके से टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करती है, आइए अब आपको दिखाते हैं। क्रशिंग मशीन से मोटे मोटे दाने जो हैं, ग्रेन्स हैं, वो एलिवेटर के जरिए इस रील में आते हैं और इस रील के अंदर मुख्तलिफ किस्म की छानियाँ बनी होती हैं। तो ये सबसे पहले क्या करती है, इसको मुख्तलिफ एक तो ग्रेन्स में कन्वर्ट करती है। तकरीबन 2 से 5 mm के ग्रेन्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसमें साथ ही साथ छानियाँ लगी होती हैं। जो ग्रेन मोटा होता है मज़ीद, वो यहाँ से वापस आप देख सकते हैं इस क्रशिंग मशीन में आता है और ये क्रशिंग मशीन दोबारा से इसको एलिवेटर के ज़रिए इस रील के अंदर दोबारा शिफ्ट कर देती है। इस रील से फर्दर ये नीचे इस रील में शिफ्ट होता है और यहाँ आप देखिए कि जो छानियाँ लगी हैं सांचे के मुताबिक सॉल्ट बाहर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह के ये पाउडर फॉर्म के अंदर सॉल्ट जो है वो बाहर आ रहा है, ये वो टेबल सॉल्ट है जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा ये 25 मैश का जो है सॉल्ट है और इसको सूजी दाना भी कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर। आप देखें जरा सूजी का दाना होता है बिल्कुल उसी साइज़ का ये सॉल्ट है। मुख्तलिफ ये 1 mm है, इसी तरह ये 1 से 2 mm ग्रेन का जो है सॉल्ट यहाँ से बाहर आ रहा है। ये देखिए ये वो ग्रेन है। इसके अलावा इसके पीछे जो है और मोटा ग्रेन भी आ रहा है, क्योंकि आज के दौर के अंदर लोग पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट रियल चीज़ उन्हें मिले, तो वो खुद ही उसको क्रश करके क्रशर्स, छोटे छोटे क्रशर मशीन होती है उसके ज़रिए वो अपने खाने में डालें। बड़े साइज़ के जो सॉल्ट के ग्रेन्स हैं वो भी ये क्रश करते हैं। ये सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, जैसा क्लाइंट जो है ग्रेन चाहता है, जैसा सॉल्ट की शेप चाहता है, ये उस शेप में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से बैग्स में इसको फिल करते हैं और पूरे पाकिस्तान में फिर सप्लाई करते हैं, जहाँ से इसको मुख्तलिफ पैकेजिंग की शक्ल दी जाती है और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।